ओम साई राम सभी भक्तों को, कैसे हो आप सभी साईं के भक्तों। ओम साई राम बोलिए, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं के प्यारे भक्तों, बहुत से जानना चाहते हैं ना भी बाबा सुनते नहीं है या बाबा कुछ चमत्कार दिखाते ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है, बाबा सुनते तो सबकी हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि बाबा नहीं सुनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप चाहे जिस भी भगवान को मानो, जिसको आप मानते हैं, अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास उस पर रखते हैं ना, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। देखिए, परीक्षा तो सभी लेते हैं, हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें, परीक्षा तो हमको भी देनी पड़ती है। तो अगर हमारे अंदर पहले सुख थे, सुख में तो कोई याद ही नहीं करता भगवान को, अगर सुख में याद करे तो दुख काहे को है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चलो दुख आते हैं कर्म के अनुसार ही आते हैं, जिसका जैसा कर्म है वैसे ही वो फल पाता है भाई। भगवान तो फल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, अगर आप श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, ठीक है। विश्वास इतना रखो कि हद से ज़्यादा उसमें डूब जाना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। श्रद्धा और सबूरी बाबा ने भी 2 मंत्र दिए। आप जितना विश्वास बाबा पे करोगे, जितना आप बाबा के संपर्क में जाओगे, संबंध बनाओगे बाबा के साथ, तो उतना ही बाबा आपके साथ जुड़ेगा। आप कभी भी ये मत सोचना कि बाबा आपके साथ नहीं है, बाबा हमेशा आपके साथ रहते हैं, ठीक। और बाबा सबकी सुनते हैं, जिसकी जैसी भावना वैसे उसकी बाबा दर्शन और फल देते हैं। विश्वास आपने बाबा पर बनाए रखना पड़ता है, और बाबा सबकी सुनते हैं। बहुत से कहते हैं बाबा सुनते नहीं है, भगवान कब सुनेंगे। अरे भाई, परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। जब परीक्षा का बिल्कुल ही लास्ट अब हम आज से बाबा से नहीं जुड़े। कब से जुड़े बाबा से? 2012 से। कैसे? 2012 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो अचानक से मेरे मन में आया कि मैंने बहुत सुना था बाबा के बारे में कि बाबा बहुत चमत्कार करते हैं, सभी को सुनते हैं। तो मैंने इनका पहला ही व्रत करा था। मैंने सिर्फ यही मांगा था बाबा से। इन्हें 20-22 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में पड़े, इनका कोई देखभाल नहीं हो रही थी ना। चंडीगढ़ पीजीआई ऐसी है भाई, चंडीगढ़ में। हाँ जी। तो मुझे अचानक से मन में आया कि मैं साईं बाबा के व्रत करूँगी, तो मैंने पहला ही व्रत करा था बाबा का। तो मैंने पहले ही व्रत में यही मांगा था, बाबा इनका ऑपरेशन करवा दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर हमें छुट्टी दिलवा दीजिए, एक हफ्ते के अंदर हम अपने घर चले जाएं। तो अगले दिन ही रात को 12 बजे हॉस्पिटल में से फ़ोन आ गया था, भाई इनका ऑपरेशन चालू हो गया। तो उस दिन मैं मेरे अंदर इतनी फीलिंग हुई ना कि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा चमत्कार देखा। तो उस दिन से आज लग मुझे इतना विश्वास अपने बाबा पे कि 2012 से 2025 हो गया, आज लग मैंने अपने बाबा पे विश्वास श्रद्धा सबरी मन में बनाए रखी है। तो मैंने पहली बार चमत्कार देखा था, उस दिन से आज लग जी मुझे बहुत विश्वास अपने बाबा पे, आगे भी रहेगा। आप सभी को विश्वास बाबा पर बनाए रखना पड़ता है। देखिए, 2012 में चोट लगी, 2012 से आज 2025 यानी 13 साल बीत गए हैं, तब से बाबा के साथ जुड़े हैं। और इन 13 साल में भी ऐसा नहीं है कि उस दिन ही जो हो गया था। उसके बाद बहुत बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम आई, कोई अंत ही नहीं था। पाँव में, कान में, सर बिल्कुल प्रॉब्लम ही। जैसे कहते हैं नहीं, अगर भगवान किसी के पीछे लग जाते तो लग ही जाते हैं। तो ऐसा टाइम था जी कि रोने के लिए भी मजबूर हो गए थे, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी टाइम था, बहुत मुश्किल हमें टाइम अपने बाबा पे पूरा विश्वास था। और एक और बात, जब इन्होंने व्रत रखा वीरवार का, पहली बार मैं 27 फरवरी को एडमिट हुआ चंडीगढ़, और मेरा ऑपरेशन हुआ था 23 मार्च को। 27 फरवरी और 23 मार्च, तब तक उसके बीच में कोई भी ये नहीं था कि ऑपरेशन कब होगा। बस ये कि चलता था पूरे परिवार में, बिल्कुल ही ये सोच लिए, टेंशन इतनी थी ना कि कब ऑपरेशन हो, कब घर जाएं। 22-25 दिन लगभग चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर ऐसे ही बीत गए थे, और परिवार पूरा टेंशन में था क्योंकि ऑपरेशन नहीं बन रहा था। इधर उधर सभी भाग दौड़, और वहाँ कोई किसी की सुनता भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे किसी की चलती है, भाई बड़ा डॉक्टर है या कोई है फरमाइश लगा देगा, और ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो परिवार टेंशन में भी था, और सबको सिर्फ एक ही आस थी कि ऑपरेशन हो जाए, और ऑपरेशन हुआ और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ऑपरेशन होने के बावजूद भी कितनी प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ के बारे में जी हमें कुछ पता नहीं था। ये चोट भी हमने पहली बार देखी थी अपनी ज़िंदगी में। तो उस टाइम तो बस यही लग रहा था कि बाबा ऑपरेशन हो जाए। हमने सोचा शायद ऑपरेशन हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का पता नहीं था ना भी इसका ऑपरेशन ना होता तो आज ये ठीक हो जाता। मैं तो ये कहूँगा भाई, ये चोट तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। हाँ जी। इतनी भयंकर है स्थिति, ठीक। ये तो हमारा दिल बड़ा है कि हम हंस के इसको सहन कर रहे हैं।
बहुत हम क्रिटिकल किस्मत वाले हैं जी, जो आज अपने बाबा से जुड़े हैं। पैरों बाबा पे ने, खड़े हैं, जो आज हम जी रहे हैं। डॉक्टर तो ये बोल गए थे, डॉक्टर तो ये बोल गए थे कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब डॉक्टर दोबारा ने पाँव तो- पे नहीं खड़े हो पाओगे। डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही जवाब दे दिया था, बिल्कुल ही ये हौसला कि उस अब दिन ये तोड़ कभी दिया नहीं था। चल सकते हैं अपने पैरों पे। लेकिन आज बाबा का आशीर्वाद लगाइए, परिवार का साथ लगा लीजिए, पूरा परिवार साथ में है, और बाबा का आशीर्वाद लगा लीजिए, और आप जैसे दोस्तों का भी आशीर्वाद ही है, भाइयों का जो हमारे साथ जुड़े हैं, और आज थोड़ा थोड़ा अपने पाँव पे दोबारा से खड़े होने लग गए हैं। और जब ऑपरेशन हुआ ना, उस टाइम मेरे पास MRI के लिए जो रिपोर्ट थी ना, जिसको देख के ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जब MRI करवाई तो रिपोर्ट को वहाँ पे चंडीगढ़ PGI में थोड़ी भीड़ का मामला ज़्यादा रहता है, और इसलिए मेरी 3 दिन में रिपोर्ट आने की डॉक्टर ने बोला भाई 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। और जब मेरा वीरवार को इसने व्रत रखा, और शुक्रवार को डॉक्टर सामने ही ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। आपके पास जब आया तो क्या बोला? डॉक्टर आया मेरे पास, बस मेरी उम्र का ही था, और बोले सोनू जी। मैं कहा हाँ जी, मेरा नाम सोनू, वैसे सोनू कहते हैं प्यार में, सोनू जी। मैं कहा हाँ जी। मैंने कहा आपका ऑपरेशन होना है। मैंने कहा खुशी सी हुई थोड़ा, मैं ठीक है भाई ऑपरेशन होगा। मैं कहा अच्छी बात है डॉक्टर साहब, कर दो, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा आपकी रिपोर्ट दिखाओ। अब रिपोर्ट थी ही नहीं कुछ मेरे पास, MRI थी वो बनी थी, रिपोर्ट आई नहीं थी। डॉक्टर से बोला रिपोर्ट तो नहीं है डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर बोले जाओ फटाफट रिपोर्ट लेके आओ। मेरे बड़े जीजा थे मेरे साथ, वो गए। डॉक्टर मना करके भाई 3 दिन का टाइम है आपके पास, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी, अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो 1.5 दिन तो बिल्कुल लगेगा। उन्होंने आके बोला भी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर तो। लेकिन फिर पता नहीं डॉक्टर ने कैसे, मैं तो जानता ही नहीं, बाबा करवा रहे थे, हाँ जी। बाबा ने ही उनको भेजा था। अपने आप ही वो डॉक्टर, जिस सर्जन जिसने ऑपरेशन करना है, हाँ जी। पता नहीं रिपोर्ट कहाँ से लेके आया। अपना थोड़ी देर निकलवा बाद के लेके आया रिपोर्ट मेरे पास पहुंच गई। बोले यार आपके MRI की रिपोर्ट और आपका ऑपरेशन शाम को करेंगे। मैं ठीक है। सब पूरा BP चेक करना, सब कुछ नॉर्मल था, धड़कन सब कुछ सेट हो गया। और सामने लगभग 9 बजे करीब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया। ऑपरेशन थिएटर में जब जाने लग रहे थे ना, तो जो फर्स्ट डोर होती है, पहला गेट होता है, उसके जैसे अंदर बढ़े ना, एक सरदार जी बैठे थे वहाँ पे। सरदार वहीं पे काम करते थे, वर्कर थे वहीं के, कंपाउंडर वगैरह हो गए। तो उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, बोले कि सोनू जी। मखान जी। उन्होंने कहा घबराना मत, अंदर भगवान बैठे हैं। सच में यही बात उन्होंने कही कि आप घबराना मत, अंदर भगवान जैसे ही बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, घबराने की तो कोई बात नहीं। और फिर अंदर चले गए ऑपरेशन थिएटर में। फिर एक मैडम आई, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, मैडम ने हाथ में लगाया था, और मेरे से नाम पूछा, आपका नाम सोनू है? खान जी। चलो इंजेक्शन दे के चले गई मैडम। वो 5 मिनट बाद फिर आई मैडम, बोली आपको कुछ हुआ? मैं कहा नहीं मैडम, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, जब तक मैं होश में था बिल्कुल ही। उन्होंने कहा आपको नींद नहीं आ रही? मैं कहा नहीं जी मैडम जी। उन्होंने आधा इंजेक्शन फिर लगाया। जब उन्होंने आधा इंजेक्शन लगा रही थी ना, पूछ रही थी आप नींद आ रही? मैंने एक बार तो कह दिया हाँ। उसके बाद कब क्या हुआ पता नहीं, अगले दिन सुबह 8 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। यानी लगभग 9 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। 9 घंटे में मेरा ऑपरेशन हुआ, और 9 घंटे के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो शरीर पे पूरे निशान थे, जैसे कि पूरा किसी ने बांधा हुआ था वहाँ पे बहुत। और ऑपरेशन एकदम साईं कृपा से इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ, बहुत ही अच्छा। और उस दिन साईं बाबा का चमत्कार देखा, क्योंकि पहला व्रत किया वीरवार को ही, अचानक से ही याद आया। कोई, हम उससे पहले बाबा को जानते भी नहीं थे, ऐसा बाबा के बारे में सुना ही नहीं था, बाबा के बारे में सोचा ही नहीं था, कुछ भी कोई जानते भी वो नहीं था थे। जी। पहली बार बाबा- पता नहीं मन में अंदर से आया, पहली बार ही मैंने सोचा पता नहीं बाबा अंदर के से बारे कैसे में। इसको और मैंने feel पहले ही हुआ। व्रत करा था, और मैं पहली बार बाबा से उस दिन जुड़ी थी मैं। और मैंने सिर्फ यही प्रार्थना करी थी कि बाबा प्लीज़, इनको काफ़ी दिन हो गए ना हॉस्पिटल में पड़े, कोई देखभाल नहीं हो रही, प्लीज़ इनका ऑपरेशन करवा दिए बाबा, बस मेरी यही मनोकामना है, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा दो, और 1 हफ्ते के अंदर बाबा हमें अपने घर भेज दो, इनकी छुट्टी दिलवा दो। तो बाबा ने अगले दिन ही 12 बजे फोन आ गया था। हाँ जी, वीरवार को व्रत कराता तो अगले दिन शुक्रवार और शनिवार तक वहाँ पे रहे हम। 3 दिन उन्होंने रखा, और फिर छुट्टी, 4-5 यानी कि अगला वीरवार तो घर पे आके व्रत रखा। अगले वीरवार को छुट्टी मिली थी, हफ्ते में। वीरवार को ही पूरा आए थे हफ्ते ही जी, पूरा हफ्ते ही था जी, एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ। वीरवार को छुट्टी मिली थी, वीरवार को हम यहाँ पे पहुंच गए थे। तो वीरवार को तो यहाँ ये मैंने अपने घर पे अनुभव आके शुरू का ही है हमारा, व्रत खोला था जी बाबा मैंने। उसी दिन का। इसलिए बहुत सी वीडियो में कहते हैं नहीं बाबा सुनते नहीं है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि आपको थोड़ा हौसला मिले कि बाबा सुनते हैं लेकिन परीक्षा भी लेते हैं। और ऐसी बात है जी, मुझे कई लोगों ने मुझे बोला है
कि आप साईं बाबा को मानते हो, साईं बाबा तो ऐसे हैं वैसे हैं, कि वो तो फ़कीर है, कि वो तो मुसलमान है। देखो जी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने बाबा का साथ नहीं छोड़ सकती। क्यों, मेरे जीवन में खुद से मेरे बाबा ही लेके आए हैं। मुझे अपने जिस दिन से अपने बाबा के साथ जुड़ी थी, तो बाबा ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, तो मैं इसके ऊपर और मैं भी किसी को मान और नहीं भी सकती। बहुत से अनुभव हुए बाबा के मानती साथ। हूँ भगवान सबका मालिक एक है, भगवान एक है। आप सभी पे जो आप भी किसी अभी भी जिसको रूप में मानते पूजो। हो, तो सिर्फ एक पे विश्वास करिए, मन लगाकर श्रद्धा से पूरी मन में रख के एक पे विश्वास करिए, भगवान जरूर सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन मन में श्रद्धा सबूरी और मन में विश्वास होना जरूरी है। बस आप जितना विश्वास रखोगे ना, उतना ही बाबा साथ देगा। बस आप, वो बाबा ही परीक्षा लेते हैं ना, भक्त कब तक मेरे साथ जुड़ सकता है, इसलिए परीक्षा में बहुत टाइम लग जाता है। बाबा परीक्षा लेते हैं भाई, हमको 13 साल हो गए हाँ परीक्षा जी। देते हुए। और एक चमत्कार नहीं जी, हमारे साथ कई चमत्कार हुए हैं। हम हमें ये आपको हम अगले उसमें बताएंगे, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चमत्कार तो वीडियो बहुत बहुत करे हैं लंबी जी, होगी, बाबा ने, पता क्या ऐसी है? बात नहीं है। बता तो अभी देते सब कुछ, हाँ जी। लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी ना, फिर भक्त देखते भी नहीं है, स्किप कर देते हैं और वीडियो को छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इस करके छोटी छोटी वीडियो ही पार्ट दर पार्ट आपके पास पहुंचती रहेगी। हाँ जी। प्लीज विनती है, वीडियो को हमारे पूरा चैनल को देखें सपोर्ट करें और प्लीज, चैनल को लाइक करें, support सब्सक्राइब करें, और आपके जो support की हमारी बहुत वीडियो जरूरत अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में में ओम जरूर साईं राम लिखिए, ठीक जरूर है। लिखना। और बाबा पर विश्वास बनाए रखिए, बाबा हमेशा आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। ओम साईं राम सभी भक्तों जितना आप बाबा को चाहोगे, बाबा कहते हैं 1 कदम बढ़ाइए, मैं 10 कदम आपकी तरफ ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। सभी साईं भक्तों अब को ओम लेते हैं साईं विद्या, राम। और ओम साईं राम। अगली वीडियो में फिर आपके साथ एक शेयर, जो हमारा अनुभव है, चमत्कार है, वो शेयर करेंगे। और आपके पास अगर अनुभव है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ मेरे साथ भी संपर्क करिए और अपने अनुभव को शेयर कीजिए। ओम साईं राम। रात को लाइव आते हैं, प्लीज़ सभी जुड़िए। ओम साईं राम जी, ओम साईं राम, जय साईं राम।